झांसी के इलाइट चौराहे पर महिला दिवस के अवसर पर आज महिलाओं ने एक प्रदर्शन करते हुए इलाइट चौराहे पर आसाराम बापू की नीतियों के बारे में बताते हुए कहा कि बापू महिलाओं का हमेशा सम्मान करते, यह न जाने फिर ऐसी कौन सी प्रस्तुति हुई कि उनको जेल जाना पड़ा, जबकि हमारे आसाराम बापू बिल्कुल निर्दोष है। उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया है। हम आज उनकी रिहाई की मांग करते हैं। आसाराम बापू को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। मेरा आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं आज बापूजी को आज 9 साल से जेल में रखा गया है, तो मैं उन्हीं की रिहाई के लिए ज्ञापन देने गई थी। उसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि एक बापूजी एक संत ही नहीं, एक महान अवतारी महापुरुष हैं। इनको जेल में रखा गया है। वो हमारी हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जो देवी कार्य चलाए जा रहे हैं, उनको तो आज कोई नहीं देख रहा है। और एक बहन की, एक औरत की, एक लड़की की एक बात को लेकर आज उनको जेल में रखा गया। और आज हम सब इतनी बहनों को नहीं देखा जा रहा है, जो कि इतने उनके शिष्य होकर और इतनी आज ब्रह वेदना में तप हुए, क्योंकि उनका हमें सानिध्य नहीं मिल रहा, उनका हमें सत्संग नहीं मिल रहा। और आपको इतना, हमें आपसे यही उम्मीद है, आपसे हम केवल यही कहना चाहते हैं कि जो बापूजी के जो देवी कार्य चल रहे हैं, उनको भी दिखाया जाए। मीडिया एक पक्ष को क्यों दिखा रही है, सब पक्षों को क्यों नहीं दिखाना चाहती है। हमारे बापूजी निर्दोष हैं और उनके ऊपर जो केस का जो लगाया गया है, वो भी झूठा निर्दोष साबित हो रहा है। फिर वो उसको क्यों मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है। हम तो आपसे यही अपील करते हैं आज के दिन कि आज ये हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाई जाए। हमारे बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। और हमारे बापूजी का जो महान संकल्प है भारत का विश्व गुरु बनने का, वो एक दिन जरूर पूरा बनेगा। हमारे बापूजी निर्दोष हैं। हमारे बापूजी को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए। और हमने आज के दिन जो हमने ऐसा नहीं, पीएम को भी अपना ज्ञापन पहले ही भेजा है, राष्ट्रपति जी को भी भेजा है, गवर्नर जी को भी भेजा है, और आज हम कलेक्ट्रेट में भी गए हुए थे। इसलिए बस हम आपसे ये अपील करते हैं, खास यही है कि बापूजी के लिए आप रिहाई मांग रहे हैं। जी, क्योंकि हमारा जो नारी सशक्तिकरण अभियान है, उसको हमारे बापूजी ने ही हमें जो हिम्मत दी है चलाने की। देखिए आज कितनी महिलाएं हैं परेशान थीं, कितने बच्चे परेशान थे, कितने बच्चे व्यसन करते थे। हमारे बापूजी ने उनको नशा मुक्ति केंद्र दिला के उनको व्यसन छुड़ाया है। उनको आगे तो वो कार्य भी दिखाए जाएं। हम आपसे यही अपील करते हैं और हमारे बापूजी को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया। हरिओम हरिओम। हाँ, ये जो मेरे ऊपर लगाया है कि बापूजी निर्दोष है, और मुझे गर्व है कि मैं बापूजी की शिष्य हूँ। संत श्री आसाराम बापूजी, आज महिला दिवस था, विश्व महिला दिवस है, उसको हमने सेलिब्रेट किया है। वो इसलिए किया है कि बापूजी जैसे संत को जब जेल में रखा है, कोई उनके ऊपर कोई केस नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, कोई सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उनको इतने सालों से 9-10 साल हो गए उनको अंदर, जबकि कोरोना भी फैला, उनका हीमोग्लोबिन भी कम गया, उनकी सेहत भी कमजोर हो गई, और उसके बाद भी सबको तो छोड़ दिया जाता, उनको छोड़ा नहीं जाता। वो एक उद्धारक है, संत है, जो समाज के लिए बने हुए। जो संत होते हैं वो ही समाज का कल्याण कर सकते हैं, और बापूजी तो विश्व गुरु पद पे आसीन होने वाले हैं। ये महिला दिवस जो मनाया गया है, ये महिलाओं की शक्ति को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं के अंदर जागृति पैदा करने के लिए ये बापूजी के उपदेश है, जिनको हमने ग्रहण किया है। और आज हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम सड़क पे चल के मजिस्ट्रेट तक गए हैं, और अपनी हम हर साल कंप्लेंट कराते हैं कि आप हमारी ये आवाज़ सुनो। और ये आवाज़ हमारी नहीं है, पूरे विश्व की आवाज़ है, ये भारत में नहीं, और भारत के हर राष्ट्र में, हर जगह पे ये हो रही है। और ये विश्व में भी, बाहर के देशों में भी ये चलाया जा रहा है। जैसे न्यूयॉर्क में है, कैलिफोर्निया में है, बोस्टन में है, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ से कि हमें संदेश आते हैं वहाँ के। क्योंकि बापूजी एक संत हैं, जो संत एक देश के लिए नहीं है, एक समाज के लिए नहीं है, वो प्राणी मात्र के सुहृद हैं। उनके हृदय में प्राणी मात्र का उद्धार है। अपने ऊपर कष्ट सह के भी वो हमें जागृत कर रहे हैं। हमारी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? वही तो हमें बताएंगे ना, तभी तो हमारी संस्कृति की रक्षा। और उसी संस्कृति को कौन कर रहे हैं? ये विरोधी तत्व जो होते हैं, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते हैं, जो इसको नष्ट करना चाहते हैं, विरोध में चलते हैं। लिखा हुआ है कि मुझे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है, मिटाना किसको कहते हैं? मिटाना इसको नहीं। मिटाना तो आदमी ये सोचता है कि जन्म लिया और मर गए तो मिट गए, नहीं। जो आत्मा वो कभी नहीं मिटती है, वो तो अमर होती है। तो ये जो संत जन होते हैं, ये शरीर हमारी तरह
मनुष्य मानव का शरीर धारण करके आते हैं, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड के रचयिता होते हैं जो सब कुछ जानते हैं। हमें थोड़ा सा कष्ट होता है, हम घर में बैठ जाते हैं तो हमें कितना कष्ट होता है। वो 9 साल से 10 साल हो गए हैं उनको वहाँ बैठे हैं, फिर भी वो उनके इतने दैवी कार्य चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये उनकी ही प्रेरणा है। उन्हीं की प्रेरणा से आज हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ संस्कृति का हम प्रचार कर रहे हैं। किसने सिखाया हमें? हमें उन्होंने ही सिखाया। अगर हमें वो ना हमारे गुरु पद पे ना होते, हमें ना मिले होते, तो शायद हम भी और बहनों की तरह हम भी घर में होती। ये साफ बात है। आप थोड़े दिन भी उनकी जितना भी उनका प्रवचन है उनको सुनो। उन्होंने कितनी किताबें लिखी है, कितने उनके इतना कुछ आया हो, इतने आप दैवी कार्य जो उन्होंने किए हुए हैं, जैसे मातृपितृ वैलेंटाइन डे ना मनाना, मातृपितृ शिव जी। कैसे हमारी ही संस्कृति में गणेश भगवान ने शिव जी और पार्वती माँ की सेवा पूरी पृथ्वी का ब्रह्मांड का कर लिया था, उन्होंने परिक्रमा कर ली थी। तो ये मातृपितृ पूजन दिवस हो गया है। जैसे और सारे युवा धन, हाँ जैसे आप ये बाल संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं, यहाँ तक कि जैसे ये गर्भपात के इसको भ्रूण हत्या कहा गया है, इसको ऋषि हत्या बोला गया है, उसका विरोध करना। तो ये सारे कार्य हमारी अच्छी हिंदुत्व, हिंदू क्या है? हिंदू में सब है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सब धर्म है। और सब धर्मों की रक्षा करने के लिए कौन सिखाता है? ये संत हमें सिखाते हैं। शिकागो में कौन गए थे? विवेकानंद जी। आज आपके घरों में विवेकानंद जी का पोस्टर लगेगा तो आपको अच्छा लगता कि नहीं लगता? आपके बच्चे विवेकानंद जी की तरह बने, लगता कि नहीं लगता? या किसी हीरो हीरोइन की तरह बन जाए तो आप ही उसका विरोध करते हैं। तो बापूजी हमें यही चीज़ें सिखाते हैं और इसी के उपलक्ष्य में हमने आज महिला दिवस मनाया है। और आप मीडिया क्या, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया है ये बात अपनी व्यक्त करने की, और हम ये जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए। तो हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया और सोशल मीडिया, तो अब तो एक सोशल मीडिया ही ऐसा है जो प्रचार प्रसार करता है, ऊपर भी उठा सकता है और जमीन पे भी बना सकते हैं। और